हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। द टोल 2021 में आई एक रशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे माइकल नेडार ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 5.2 आउट ऑफ 10 और ये मूवी देखने में काफ़ी इंजॉयबल है और थ्रिलिंग भी, क्योंकि इसमें दो लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम स्पेंसर्स नामक आदमी को देखते हैं जो कि एक कैब ड्राइवर था, और वो दो लड़कों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करके कैमी नामक लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और वो रात को 3 बजे कैमी को एयरपोर्ट से पिक करने चला जाता है। फिर रास्ते में कैमी अपनी मॉम से बात करती है और उसके मॉम एंड डैड डाइवोर्स के चलते अलग रहा करते थे और कैमी अपने डैड के साथ रहती थी। फिर कॉल कट करने के बाद स्पेंसर्स कैमी से बातें करना शुरू करता है और वो उससे काफी चेप होकर उसकी डीपी की तारीफ करता है जो कैमी ने अपने कैब अकाउंट में लगाई हुई थी। तभी कैमी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वो अपनी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे बाहर निकाल लेती है, और इसी बीच स्पेंसर्स एक टर्न लेता है और कैमी सोचती है कि वो उसको गलत रास्ता ले जा रहा है, लेकिन स्पेंसर जब उसे अपना GPS चेक कराता है तो वो रास्ता कैमी के घर तक ही जा रहा था। फिर वो दोनों शहर से काफ़ी दूर आ जाते हैं और जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है, जिसे देखकर स्पेंसर उसे बताता है कि वो यहाँ हंटिंग करने आया करता था और बो एंड एरो से जानवर मारा करता था, लेकिन कैमी उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तभी वो जंगल के रास्ते से काफ़ी आगे आ जाते हैं और वहाँ उनके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और स्पेंसर काफ़ी तेज़ ब्रेक लगा देता है, जिससे उसकी कार मिस्टीरियसली बंद पड़ जाती है। और स्पेंसर जब कार से बाहर उस आदमी को देखने निकलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर स्पेंसर कार को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी कोशिशें करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती और तभी कैमी उसे कहती है प्लीज़ ये सब करना बंद करो, क्योंकि उसको लग रहा था कि स्पेंसर ये सब जानबूझ के कर रहा है ताकि वो उसका रेप कर सके। लेकिन स्पेंसर को यह बात सुनकर काफ़ी गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। फिर कैमी अपना फ़ोन चेक करती है, लेकिन वो भी मिस्टीरियसली बंद हो गया था, और साथ साथ स्पेंसर्स का फ़ोन भी, जिससे वो कहीं कॉल नहीं कर सकते थे। फिर कैमी डिसाइड करती है कि वो यहाँ से अपने घर पैदल चली जाएगी और वो स्पेंसर्स को पे करके जाने लगती है, लेकिन तभी स्पेंसर उसे एक टॉर्च देता है, जिससे कैमी डर जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि स्पेंसर उसे शूट करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर कैमी वहाँ से निकल जाती है और थोड़ा आगे आने के बाद उसे कुछ साइन बोर्ड्स दिखते हैं जिसमें लिखा था कि रोड क्लोज है और आपको डिटूर की तरफ जाना पड़ेगा जंगल से बाहर निकलने के लिए। और उनमें से एक बोर्ड पर लिखा था कि चलते रहो अगर हिम्मत है तो, और आगे ये लिखा था कि वो तुम्हें देख सकता है। और ये सब देखकर कैमी काफ़ी डरने लगती है, लेकिन वो चलना बंद नहीं करती। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैश करो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अजियो जैसी वेबसाइट यूज़ करते हो तो आप सबको कैश करो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है। जैसे अजियो पर फ्लैट 10% कैशबैक हर परचेज पे। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो ऐप में खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड करा है। कैश करो को यूज़ करना बहुत ईजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और अकाउंट बनाओ। उस लिंक से साइनअप करते ही 25 रुपये कमाओ। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजोन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो और इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट्स कार्ड में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से आप 1500 प्लस वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइनअप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा। गाइस, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने का फ्री पैसा दे रहा है। कैश करो ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे बचाओ। हर चीज़ पे कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा। डाउनलोड द कैश करो ऐप। दूसरी तरफ स्पेंसर अपनी कार में वेट करता है कि कोई उसकी मदद करेगा, और अगर वहाँ कोई नहीं आया तो सुबह तो वो वहाँ से चला ही जाएगा। तभी वो कार के पीछे कुछ आवाज़ नोटिस करता है और वहाँ किसी ने उसके ग्लास पर लिख दिया था प्लीज़ पे द टोल मैन, और उसको लगता है कि ये कैमी ने लिखा है, इसलिए वो उसे गाली देने लगता है।
फिर कैमी घूम फिर के वहीं आ जाती है जहाँ से वो गई थी और वो सोचने लगती है कि शायद वो एक सर्कल पर ही घूमते हुए आ गई है। तभी कैमी स्पेंसर को कहती है कि तुमने मुझे जानबूझ के ऐसा रास्ता बताया जो वापस यहीं आ जाता है। लेकिन स्पेंसर उसे कहता है कि वो कैसे बताएगा, वो तो यहाँ पहली बार आया है। लेकिन तभी कैमी उसे उन साइंस के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि कोई हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है। फिर कैमी कार के अंदर चली जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी थकी हुई थी और वो स्पेंसर्स को बाहर खड़े रहने को कहती है ताकि वो उसे गार्ड कर सके। और तभी कैमी कार में दूसरा चार्जर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसे उसी के कुछ पर्सनल फोटोज दिखते हैं जिससे उसे स्पेंसर्स पर गुस्सा आता है और वो घबरा भी जाती है क्योंकि कैमी को लग रहा था कि स्पेंसर्स उसको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहा है। तभी स्पेंसर्स कैमी को कहता है कि वो एक राउंड लगाने जा रहा है इन केस उसे कोई दूसरा रास्ता मिले। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वही साइन बोर्ड दिखते हैं और पूरा राउंड लगाने के बाद वो भी अपनी कार के पास आ जाता है और स्पेंसर्स को भी कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। फिर स्पेंसर्स अपनी कार में कैमी की फ़ोटोज़ देखता है और वो उसे कहता है कि तुमने अपनी फ़ोटोज़ यहाँ क्यों डाली। और इतना कहकर वो उन फ़ोटोज़ को बैक सीट पर फेंक देता है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तो कैमी कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, इसलिए तुमने अपनी कार बंद कर दी और इसलिए तुम मुझे इस जगह ले आए। लेकिन स्पेंसर्स उसे कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन यहीं की है, जंगल के बीच में, तो क्या करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर यहाँ आया है। और तभी कैमी उसे फ़ोटोज़ के बारे में बोलती है कि तुम मुझे काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे हो। लेकिन जब कैमी उन फोटोज़ को बैक सीट पर देखती है तो वो फोटोज़ वहाँ नहीं होती। तभी उन दोनों को किसी लेडी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डरकर कार में बैठ जाते हैं और स्पेंसर उसे कहता है कि शायद उन्हें थकान होने की वजह से ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर वो कैमी को कहता है कि कोई हमें रॉब करना चाहता है, लेकिन कैमी उसे बताती है कि अगर कोई उन्हें लूटना चाहता तो अब तक आ चुका होता और जो भी ऐसा कर रहा है वो उनसे कुछ तो चाहता है, क्योंकि उनके कार के पीछे लिखा था प्लीज़ पे द टोल मैन। इतने ही ठंड के कारण कार के शीशे पर फ्रॉस्ट जमना शुरू हो जाता है और जब कैमी उस फ्रॉस्ट को साफ करती है तो उसे बाहर कोई खड़ा दिखता है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। और जब स्पेंसर्स कार के बाहर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर कोई स्पेंसर्स पर एक पत्थर मारता है जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं और उस पत्थर के साथ एक लेटर था जिसमें लिखा था आगे रास्ता बंद है, टोल मैन को पे करने के लिए डिटूर वाले रास्ते पर जाएं। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो पास में खेती करती थी और वो दोनों उससे मदद मांगते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ फंस चुके हैं। और वो उसे ये भी कहते हैं कि जहाँ से वो आई है वहाँ कुछ साइन बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन वो लेडी उन्हें बताती है कि वहाँ ऐसा कोई साइन उसे नहीं मिला। और इस बात से वो समझ जाती है कि वो टोलमैन की दुनिया में आ चुके हैं। तो वो लेडी उन्हें बताती है कि तुम टोलमैन की दुनिया में हो और मैं एक नॉर्मल रास्ते पर, और टोलमैन तुमको नहीं जाने देगा क्योंकि तुमने उसको पे नहीं करा। फिर वो दोनों बार बार उस लेडी को पुलिस को कॉल लगाने को कहते हैं, लेकिन वो लेडी उन्हें कहती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम टोलमैन की दुनिया में हो और कोई भी इंसान या पुलिस तुमको नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वो लेडी उन्हें बस इतना कहती है कि अगर टोलमैन ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो वो तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान करेगा और तुमको अलग अलग चीज़ें दिखाएगा। इसलिए वो लेडी उन्हें ये सजेस्ट करती है कि बस इतना करना कि टोलमैन तुमको ना देख पाए। फिर वो पूछते हैं कि टोलमैन को क्या चाहिए, तो वो लेडी उन्हें कहती है कि उसे मौत चाहिए। और इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और उनको लगता है कि वो लेडी शायद पागल थी। तभी वो दोनों लेटर पर लिखे डिटूर वाले रास्ते पर जाते हैं क्योंकि उनका ये मानना था कि शायद उन्हें वहाँ कोई मिले और वो जो चाहते हैं उसे वो देकर अपने घर के लिए निकल जाएं। और तभी हम उनके पीछे एक आकृति को नोटिस करते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं। फिर उनको वहाँ एक फ़ोनोग्राफ मिलता है और उसके साथ एक लेटर भी जिस पर कैमी के मॉम डैड का नाम लिखा हुआ था। और इससे कैमी समझती है कि वो लोग उन्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच उनके पास एक आदमी गिरता है जो एक बोरे में लिपटा हुआ था और वो और कोई नहीं कैमी के डैड थे। और वो कैमी को बस इतना कहते हैं कि वो तुम्हें मार देगा, और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देते हैं जिससे कैमी को काफ़ी दुख होता है। तभी कैमी इसका इल्ज़ाम स्पेंसर्स पर लगाने लगती है, लेकिन वहाँ से वो डेड बॉडी गायब हो जाती है। और ये बस कैमी का एक विजन था जो टोलमैन उसे दिखाने की कोशिश करता है और इससे उन्हें ये यकीन हो जाता है कि टोलमैन उनको बार बार ट्रिक करेगा। तभी वहाँ कैमी स्पेंसर्स के पीछे किसी को खड़ा देखती है और वो टोलमैन होता है, जिस पे स्पेंसर तीर मारता है, लेकिन टोलमैन को कुछ नहीं होता और वो डर कर वहाँ से भागते हैं। और भागते भागते वो एक कैंप तक पहुँच जाते हैं जहाँ आग जल रही थी और वो दोनों सोचते हैं कि यहाँ कोई तो होगा जो उनकी मदद करेगा। फिर वो टोलमैन से बचने के लिए कैंप के स्टोर रूम में छुप जाते हैं जहां उन्हें टीवी में दो लोग दिखते हैं और वो उन्हें एक मैसेज देते हैं कि टोलमैन को पलट कर ना देखे, नहीं तो वो तुमको मार देगा। और वहां कैमी को एक गन भी रखी मिलती है। तभी वो दोनों खुद को ही टीवी में देखते हैं जिसमें स्पेंसर्स कैमी को मारने की कोशिश करता है। और ये देखकर कैमी गन उठा लेती है, लेकिन स्पेंसर्स उसे कहता है कि टोलमैन तुम्हें ट्रिक कर रहा है ताकि हम एक दूसरे को मार दे, नहीं तो तुम्हें यहाँ गन क्यों मिलती। और ये सुनकर कैमी अपनी गन नीचे कर देती है।
फिर स्पेंसर्स कैमी को कहता है कि हमें अपनी कार के पास वापस जाना चाहिए और सुबह होने का वेट करना चाहिए। लेकिन तभी उसे स्टोर रूम के बाहर दो लोग बैठे दिखते हैं, जिसमें एक तो स्पेंसर्स की मॉम होती है जो उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी और उसे फॉलो करते हुए स्पेंसर्स उसके पीछे चला जाता है। और दूसरा कैमी का एक्स था जो उस पर अटैक करता है। और जब कैमी की आंख खुलती है तो वो खुद को वहीं एक बेड के पास पाती है जहां उसका एक्स उसको यूज़ करके छोड़कर चला गया था। और वहां उसके जानने वाले काफ़ी लोग दिखते हैं जिनकी बातों से कैमी परेशान होने लगती है। और साथ साथ वो खुद का फ्यूचर भी देखती है जिसमें वो बूढ़ी हो चुकी थी। और वो खुद को कहती है कि टोलमैन तुमको नहीं छोड़ेगा और तुम हमेशा इस दुनिया में फंस जाओगी। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि टोलमैन उन दोनों का पास्ट और फ्यूचर उनको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना दिमागी संतुलन खो दे। तभी वहाँ स्पेंसर्स आता है और वो कार के पास भागते हैं और रास्ते में उन्हें काफ़ी इल्यूजन दिखते हैं, जैसे डमीज के पीछे टोलमैन और टोलमैन के लोग जो उन्हें मारने आ रहे थे। लेकिन समय रहते वो दोनों कार के पास पहुंच जाते हैं और कार के मिरर्स को पॉलीबैग से कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उन्हें ना देख सकें। और वहाँ उनके पास के लोग बार बार आ रहे थे और साथ चलने को कह रहे थे, लेकिन एकदम सब शांत हो जाता है और वो दोनों देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है। तभी उनकी स्क्रीन पर लिखा आता है कि टाइम चेक करो। और टाइम अभी भी वही हो रहा होता है जिस टाइम वो लोग यहाँ पहुँचे थे। और इससे उनको ये समझ आ जाता है कि वो यहाँ फंस चुके हैं और उनके लिए सुबह कभी नहीं होगी जब तक वो टोलमैन को पे नहीं करेंगे। इसी बीच उन्हें दूसरा मैसेज मिलता है कि किसी एक को अपनी जान देकर टोल पे करना होगा। और इस बात पर स्पेंसर्स कैमी को कहता है कि वो अब भी हमें ट्रिक कर रहे हैं। लेकिन कैमी उसे कहती है कि उस लेडी ने भी मौत बोला था, मौतें नहीं। और भी स्पेंसर्स कैमी को ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसकी वजह से सब हुआ है और वो अपनी जान देने को रेडी है। लेकिन कैमी उसे रोकती है और तभी वो कैमी पर अटैक करता है, जिससे कैमी बचकर वहाँ से भागती है। लेकिन स्पेंसर्स उसे तीर मारकर बेहोश कर देता है। फिर स्पेंसर्स उसको प्रॉपर मारने जाता है, लेकिन समय रहते कैमी उस पर पेपर स्प्रे मार देती है और उसके गले में उसी का तीर स्टैब कर देती है, जिससे स्पेंसर वहीं मर जाता है और कैमी टोलमैन को पे कर देती है। इसी बीच वहाँ कैमी के डैड पुलिस लेकर आ जाते हैं और ये उसके रियल डैड थे और कैमी को बचाकर उसके डैड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली स्पेंसर्स और कैमी जंगल में ऐसी जगह फंस गए थे जहां टोलमैन का राज था और वहां आकर उन पर इनविजिबल फोर्सेस ने हमला किया, जिससे उनके टेक्निकल डिवाइसेस बंद हो गए, इंक्लूडिंग कार। और टोलमैन जो कि एक घोस्ट था वो उनसे टोल मांगता था, यानी कि मौत। और अगर वो उसे एटलीस्ट एक मौत देते थे तो टोलमैन उनमें से किसी एक को जाने देता। टोलमैन उन लोगों को अपनी दुनिया में पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा रहा था जो कि उनकी बुरी मेमोरीज थी, ताकि उससे उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए और वो एक दूसरे को मार दे। लेकिन उन्होंने काफ़ी पेशेंस से काम लिया और उनके लिए समय रुक चुका था, इसलिए वहाँ काफ़ी देर से सुबह नहीं हो रही थी, क्योंकि 3 बजे के बाद सुबह होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। स्पेंसर्स कैमी की कैब इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि जिस रास्ते से कैमी को जाना था वहीं से स्पेंसर्स को भी निकलना था और वो जानता था कि उस रास्ते में ऐसा होता है, और इसलिए उसने कैमी को अपने साथ बैठा लिया ताकि वहां पहुंचकर वो कैमी की बलि दे सके अगर टोलमैन दिखे तो। लेकिन वो पहले उस पर हमला इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसको अब तक टोलमैन नहीं दिखा, और इसलिए स्पेंसर कैमी को मारने की कोशिश करता है ताकि टोलमैन उसे जाने दे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने का फ्री पैसा दे रहा है। कैश करो ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे बचाओ। आई मीन हर चीज़ पे कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा। डाउनलोड द कैश करो ऐप। तो दोस्तों, ये थी द टोल की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।